Vivo T4 अल्ट्रा स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई T4 अल्ट्रा के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग तो आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 अल्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो देखिए यार दोस्तों, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट यूआई अगर आपको फोन में चाहिए ना भाई, डेफिनेटली T4 अल्ट्रा की तरफ ही जरूर से जाइए। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 अल्ट्रा के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 अल्ट्रा के अंदर हमें Dimensity 9200 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया वाले हैं। कोई लैग आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों ही फोन्स में, काफी अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो यार जो T3 अल्ट्रा के अंदर हमें Dimensity 9200 प्लस मिल रहा है ना भाई, एकदम टॉप लेवल गेमिंग आपको करवा देगा। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं आपको देखने को मिलेगी Vivo T3 अल्ट्रा के साथ में। लेकिन यार दोस्तों, अगर आपको गेमिंग का मजा बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चाहिए ना, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की गेमिंग अगर आप करना चाहते हो, तब आप यहाँ पर T4 अल्ट्रा की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें हमें लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है Dimensity 9300 प्लस, और लेटेस्ट के हिसाब से एकदम टॉप गेमिंग आप कर पाएंगे। और एंटूडू स्कोर Vivo T4 अल्ट्रा का आता है भाई 19 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा का आता है 14,50,000 के करीब। तो दोस्तों ज्यादा एंटूडू के मामले में भी यहाँ पर T4 अल्ट्रा स्मार्टफोन ही विनर है। और स्टोरेज की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR5X रैम को सपोर्ट करती है। यार T3 अल्ट्रा और T4 अल्ट्रा दोनों में हमें UFS 3.1 मिल रही है। बताओ, अब तो ये T4 अल्ट्रा में हमें UFS 4.1 या 4.0 दे सकते थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में नहीं दिया। पैसे बचाए इन्होंने, बचा लिए भाई। और दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो T4 अल्ट्रा के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे T4 अल्ट्रा की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX921 सेंसर दिया गया। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, 3x टेलीफोटो प्लस मैक्रो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 अल्ट्रा का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और इसमें भी हमें Sony IMX921 सेंसर दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo T3 अल्ट्रा के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं, और आप ये बात देख पा रहे हैं कि भाई इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर की है। और साथ ही दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स भी ना भाई T3 अल्ट्रा ने काफी बढ़िया वाले क्लिक करे हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन यार दोस्तों, अगर आपको वेल ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप फोन चाहिए ना भाई, जहां पर आपको टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा हो, तब आप यहां पर T4 अल्ट्रा की तरफ ही जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड मैं कहना चाहूंगा है, और साथ में नेचुरल डिटेलिंग फोटोज में कैप्चर कर देता है यार। और साथ ही दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल कैप्चर करने हैं ना, तब भी आपको T4 अल्ट्रा की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और आपको इसके कैमरा सैंपल में कोई भी ओवर शार्पनेस वगैरह या फिर ओवर सैचुरेशन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों T4 अल्ट्रा का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में आया है, और साथ ही टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। और देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना एकदम फ्लैगशिप लेवल डिटेलिंग आपकी फोटोज में कैप्चर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हैरानी की बात है कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 5500 mAh बैटरी मिल रही है। या T4 अल्ट्रा में अभी बड़ी बैटरी दे सकते थे, 7000 mAh की नहीं दी, सिर्फ कॉस्ट कटिंग करी इन्होंने, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो T4 अल्ट्रा 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स
अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo T4 Ultra स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 35,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों फोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट है भाई 30,000 रुपए तक का, डेफिनेटली T3 Ultra को बाय कर लीजिए, काफी बढ़िया डील है वाला फोन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको बढ़िया गेमिंग के साथ साथ अगर आपको बढ़िया कैमरा फोन भी चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली T4 Ultra की तरफ ही जरूर से जाइए।